हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस ट्रांसलेशन सीरीज के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे हैव के बारे में। हैव का क्या कैसे यूज़ करते हैं, इन सब को काफ़ी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दमदार सेशन को। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, और जितना अधिक से अधिक हो सकेगा अपने दोस्तों से शेयर करिएगा ताकि ये बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये कन्फ्यूजिंग का पार्ट रहता है अक्सर कि सर हैव का हम लोग का कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं। तो आज के सेशन में उसके बेसिक यूजेज को देखेंगे, फिर इसके अगले कंटिन्यूड सेक्शन जो हम लोग एक और लाएंगे उसमें बात करेंगे इसके एडवांस सेक्शन यानी एडवांस यूजेज के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, हम लोग बात करें अगर हैव के बारे में, तो हैव कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो आई, वी, यू और दे के साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उनके साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। और हैव जानते हैं प्लूरल वर्ब है, जबकि ही, सी और ईट के साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई सिंगल नेम रहेगा, ठीक है ना, तो उसके साथ भी हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे अगर मोर देन मतलब वन नेम कह सकते हैं आप लोग, या टू और मोर देन टू नेम्स अगर रहेगा तो उसके साथ किसका यूज़ करेंगे, उसके साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग कहाँ कहाँ इसका हम लोग यूज़ करते हैं हैव का। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है हैव का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, तो बेसिक से थोड़ा समझने की कोशिश करिए आप लोग। आप जानते हैं हम ये हैव लिख रहे हैं, तो हैव का मतलब समझिएगा हैव फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, है ना। हैव, हैज और हैड भी होता है, तीनों होता है। ठीक है, ये होता है। हैव के बारे में अगर थोड़ा सा और हम इसको विस्तार से चर्चा करें, तो आप जानते हैं कि हैव का जो यूज़ है वो एज अ क्या होता है, मेन वर्ब भी होता है और एज एन ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ है पोजीशन दिखाने के लिए। पोजीशन का मतलब ही होता है अधिकार दिखाने के लिए, जिसको हम ऑनरशिप भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिखा है, आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, मेरे पास एक ब्यूटीफुल कार है। ठीक है, तो हैव प्रेजेंट में होता है और हैव हैज़ तो होता है प्रेजेंट में ही है, हैड होता है पास्ट में। हैव हैज का कहाँ यूज़ करेंगे, ये आपने पहले स्लाइड में देखा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे मेरे पास एक ब्यूटीफुल अच्छी मतलब सुंदर कार है, तो आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। ठीक है, उसके पास एक आईफोन है, तो सी हैज़ एन आईफोन। ठीक है ना, रामा इज़ हैविंग अ पेन और रामा हैज़ अ पेन। इन दोनों सेंटेंसेस को थोड़ा समझिए ध्यान से। जैसे कभी भी पोजीशन दिखाने के लिए आप लोग हैव का जो कंटिन्यूअस फॉर्म है वो यूज़ मत करिएगा। ठीक है ना, हालांकि हैविंग का क्या यूज होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे एडवांस यूजेज में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में भी हैविंग के संदर्भ में। ठीक है ना, तो अभी इसको फिलहाल रहने दीजिए। चलिए, तो कभी भी पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग हैव का जो है कंटिन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी यूज़ करना होगा तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैव या हैज या हैड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे उसके पास एक कलम है तो ही हैज़ अ पेन, मेरे पास एक कलम था आई हैड अ पेन। ठीक है ना, मेरे पास एक कलम है आई हैव अ पेन। तो कभी भी हैविंग का यूज़ नहीं करिएगा, क्या करिएगा, सीधे हैव हैज और हैड का। तो रामा सिंगुलर है, हैज़ अ पेन हो जाएगा। ठीक है, राम के पास कलम नहीं है, रामा के पास कलम नहीं है, रामा डजंट हैव अ पेन, है ना, डज नॉट हैव अ पेन। ठीक है, मीरा के पास दो कारें हैं और मेरे पास एक भी नहीं है, मीरा हैज़ टू कार्स एंड आई डोंट हैव एनी, आई डोंट हैव एनी। ठीक है, तो ये था पोजीशन दिखाने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है, क्या सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आई हैव गॉट अ आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल कार, क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। यानी आप जब ध्यान से सुनिए इस बात को, जब भी सेंटेंस जो होता है ना उसका अगर फॉर्मेशन अफर्मेटिव फॉर्म में करना हो, ठीक है, यानी पॉजिटिव सेंस दिखाने के लिए बात करना हो, तो जहाँ पे आप हैव का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हैव गॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हैज़ का यूज़ कर रहे हैं वहाँ हैज़ गॉट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे ये जो अगला सेंटेंस है, उसके पास एक आईफोन है, सी हैज़ एन आईफोन। आप चाहें तो इस सेंटेंस को लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो सेंटेंसेज यहाँ पे है, सी हैज़ एन आईफोन, ठीक है, इसको आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हैज़ के बाद आप गॉट भी जोड़ दीजिए, यानी सी हैज़ गॉट एन आईफोन, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हैव को आप हैव गॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और केवल हैज़ को आप हैज़ गॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। कब, जब सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में हो तब। सर इसका नेगेटिव सेंस में क्या होगा, देखिए,
तो नेगेटिव सेंस में तो नॉर्मली यहाँ पे आप चाहें तो यही लगाइएगा, है ना, डजंट हैव, या फिर आप कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे हैज़ नॉट गॉट, ऐसा भी आप कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ रामा हैज़ नॉट गॉट क्या अ पेन, या फिर रामा डज नॉट हैव अ पेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर यहाँ रामा सिंगुलर है फिर भी आपने हैव क्यों किया, तो बाबू हैव इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे पहले से हमने डू डज फॉर्म का यूज़ कर लिया। ठीक है, आप जानते हैं डू डज फॉर्म का जब यूज़ करते हैं हम लोग और पास्ट में जब डिड का यूज़ करते हैं तो इन सब के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का बेस फॉर्म आता है, यानी V1 आता है। ठीक है, चलिए, तो होपफुली कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप हैव को हैव गॉट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे हैज़ रहेगा तो हैज़ गॉट, हैड रहेगा तो हैड गॉट से कर सकते हैं। ठीक है, जबकि नेगेटिव में आप डू या डज नॉट हैव से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव में। क्लियर है, चलिए, तो ये था इसका पहला यूज, क्या दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए, है ना। बात करते हैं आगे इसका क्या और आगे यूज है। देखिए अगला जो इसका यूज है वो है फॉर्म परफेक्ट टेंसेस, यानी परफेक्ट टेंस के निर्माण में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बेसिक यूज के बारे में। ठीक है, इसके एडवांस यूज के बारे में बात करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। ठीक है, परफेक्ट टेंस क्या क्या होता है आप जानते हैं, जैसे सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अगर हम लोग हैज़ हैव को रिप्लेस करके हैड कर देंगे तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और हैड के स्थान पर अगर हम विल या शैल हैव कर देंगे तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो तीनों टेंसेस के तीनों जो पार्ट होते हैं उसके तीनों परफेक्ट के बारे में यहाँ स्ट्रक्चर आप ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, सबका यूज अगर हम लोग हिंदी के अर्थ से समझना चाहें, जैसे चुका है, चुकी है, ऐसा पढ़े होंगे बचपन में आप लोग, तो वैसे कंडीशन में हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन फूड, बोलते हैं ऐसा ना। वह क्या, जैसे मान लीजिए वह गाना गा चुका है। ठीक है, तो ही हैज़ शंग अ सॉन्ग, बोलते हैं ऐसा। ठीक है, वह अपना काम कर चुका है, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, इस ढंग से पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा तो हैड V3 हो जाएगा, और फ्यूचर में हो जाएगा तो फिर विल या शैल हैव V3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको बेसिकली मालूम होगा ही, है ना, ये स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल देख लीजिए, सी हैज़ कंप्लीटेड हर टास्क, है ना, ये प्रेजेंट में हो गया, सी हैड कंप्लीटेड हर टास्क, वो अपना टास्क कंप्लीट कर ली थी, ये हो गया पास्ट में। और सी विल हैव कंप्लीटेड हर टास्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक वो अपना काम समाप्त कर चुकी रहेगी, ये हो जाएगा किस में, फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट में मतलब ही होता है चुकेगा, चुकेगी, है ना, यानी कर चुका होगा या कर चुकी होगी। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस के निर्माण में हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बात आपको और मैं समझा दूँ कि विल या सेल क्या है, मॉडल्स है, क्या है ये, मॉडल, और मॉडल्स के बाद जब भी होता है तो V1 होता है, इसीलिए हमने केवल यहाँ पे है भी लिखा है। कभी भी गलती से आप हैज़ का यूज़ मत करिएगा, ऐसा नहीं कि सी है दिया हुआ तो यहाँ पे हैज़ कर दें, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी मॉडल्स के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लियर है बात आप लोगों को। चलिए एक बात यहाँ से और मैं समझा दूँगा आपको, जैसे यहाँ पे विल है तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, तो गलती से कभी भी वुड के बाद हैड मत करिएगा, ऐसा नहीं कि पास्ट में तो हैव का पास्ट तो हैड होता है, नहीं करना है। फिर वुड भी एक मॉडल है, इसलिए मॉडल के बाद ही हमेशा बेस फॉर्म यानी V1 आएगा। ठीक है, तो चाहे विल सेल हो या वुड शुड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आगे हमेशा बेस फॉर्म यानी V1 ही यूज़ करेंगे, यानी हैव का यूज़ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए बात करते हैं अगले, देखते हैं क्या इसका यूज है। इसका अगला जो यूज है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के निर्माण करने में। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़े आप लोग। ठीक है, तो उसी ढंग से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर में इसका यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हैज़ और हैव बीन बिफोर, है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, जहाँ हैज हैव है उसको हैड से रिप्लेस कर दीजिए तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और विल शैल हैव के बाद बीन लगा दीजिए तो वहाँ क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक अंतर मैं आपको यहाँ और समझा दूँ कि पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फॉर और सिंस आता है, जबकि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फॉर तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएगा ही, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज़ नहीं करके किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हमने प्रीपोजिशन में की थी, वहाँ आप जाकर देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हैव के बारे में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग केवल उसका स्ट्रक्चर को देखते हैं ध्यान से। चलिए इसके बाद यहाँ पे एक बात समझना और भी ज़रूरी इसलिए है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। जैसे आप लोग अब यहाँ देख रहे थे सर हैज है बिन के बाद यहाँ बिफोर आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ बिफोर, लेकिन मैं आपको यहाँ पे और एक बार बताते चलूँ साथ साथ में। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा कुछ था, सब्जेक्ट और हैज हैव, है ना, V3 था। ठीक है, ऑब्जेक्ट था प्लस, अगर इसके हम पैसिव के बारे में बात करें तो याद करिए इसका पैसिव क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट में। ठीक है, मान लेते हैं इसको ऐसे, फिर हम लोग लिखते हैं हैज या हैव, ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग उसके बाद बिन लिखते हैं, बिन, उसके बाद क्या करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं,
और उसके बाद बाय लिखते हैं, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है वो लिखते हैं, है ना, जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ भी देख रहे होंगे आप लोग, हैज़ हैव के बाद बीन, और बीन के बाद यहाँ V3 है, जबकि यहाँ V4 है। तो सर ये जो V4 है ना, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके हैज़ हैव के बाद बीन, बीन के बाद V3, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो गया, पैसिव फॉर्म हो गया। क्या हो गया, ये पैसिव फॉर्म। तो दोनों में अंतर समझिएगा आप लोग, ठीक है। जब बीन के बाद V3 दिख जाए, यानी किसी भी बेस फॉर्म बी फॉर्म के बाद आपको V3 दिख जाए, तो सेंटेंस क्या होता है वो बताइए। तो ऐसे कंडीशन में सेंटेंस को आप उस पार्टिकुलर टेंस के पैसिव स्ट्रक्चर में मानेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, ही हैज़ बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 years, ठीक है, वो 2 सालों से पटना में रह रहा है या फिर रहते आ रहा है, ऐसा बोलेंगे। सी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्जाम फॉर 3 years, वो पिछले 3 सालों से SSC एग्जाम की तैयारी कर रही थी, ठीक है, कर रही थी। एंड नाउ अब जो अब आगे बोल सकते हैं सी हैज़ सिलेक्टेड, ठीक है, सॉरी सी हैज़ बीन सिलेक्टेड, उस सेक्शन उसका हो चुका है। देखिए, सी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ, मतलब इस घर में रहते हुए अगले मंथ तक उसका 10 साल पूरा हो चुका रहेगा, ठीक है, हो चुका रहेगा, ऐसा कंडीशन यहाँ पे। तो ये था, है ना, तीनों टेंसेस के जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, उसके बारे में। तो अभी तक 3 आपने यूजेस देखा है, ठीक है। एक तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, दूसरा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट फॉर्म में, ठीक है, तीनों का प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और जो तीसरा यूज़ था वो था पोजीशन दिखाने के लिए था, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं इसका कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग जो है, आप जानते होंगे कि हैज और हैव के बाद हम लोग इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का जब हम यूज़ करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है हिंदी में ना है या पढ़ता है, क्या है, ना है या पढ़ता है, ऐसा कुछ रहेगा। ये दिखाता है कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता। क्या होता है ये? बाध्यता या मजबूरी, बाध्यता या मजबूरी। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है, या इसका हिंदी आप बोल सकते हैं मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मतलब आपका मन नहीं करता है फिर भी आपको ऐसा करना पड़ता है। जैसे आई हैव टू स्टडी, ठीक है ना, मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इस ढंग से। आई हैव टू हैव फूड टू लीव, ठीक है, मुझे जीने के लिए खाना पड़ता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं सर हैव टू हैव क्या है, क्या यहाँ पे हम टेक नहीं कर सकते? खाना खाने का आप टेक फूड भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग किसी चीज़ को जब ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, तो वैसे कंडीशन हम लोग हैव का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो हाँ हैव का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे, इसके एडवांस यूजेस के बारे में, ठीक है। फिलहाल इतना समझिए कि हैव का मतलब परसेप्शन यानी टेक के अर्थ में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे जैसे आराम करना, तो हैव अ रेस्ट सुने होंगे आप लोग, सुनते हैं ऐसा ना। तो हम लोग हैव के बारे में जब विस्तार से यूज़ करेंगे, उसका एडवांस यूज है तो उसको देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक यूजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो केवल इतना ध्यान रखिए। तो आई हैव टू हैव फूड टू लीव, मुझे जीने के लिए खाना पड़ता है। तो हैव टू मतलब पड़ता है, और हैव फूड टू लीव मतलब जीने के लिए खाना पड़ता है। शी हैज़ टू स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम, उससे ज़्यादातर समय पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मतलब मन नहीं करता फिर भी पढ़ना पड़ता है। तो जब भी कंपल्सन दिखाना हो, बाध्यता दिखानी हो, मजबूरी दिखानी हो, तो वैसे कंडीशन में हैज और हैव, ठीक है, उसके साथ इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे, मतलब टू भी वन का यूज़ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। फिर कंपल्सन को शो करने के लिए अगर हम लोग हैज़ हैव को रिप्लेस करें हैड से, ठीक है, तो हैड के साथ भी आता है इन्फिनिटिव, और हैड इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? पड़ा था। क्या बोलते हैं हम लोग? पड़ा था। जैसे आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा था, ठीक है। टीना हैड टू टेक डाइवोर्स, टीना को, सॉरी पड़ा था यहाँ पे, टीना को तलाक लेना पड़ा था, यहाँ तलाक छूट गया सब, ठीक है। टीना को तलाक लेना पड़ा था, टीना हैड टू टेक डाइवोर्स, ठीक है, यहाँ पे हिंदी जोड़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो हैज़ हैव टू भी वन प्रेजेंट में था वो कंपल्सन, हैड टू भी वन पास्ट में कंपल्सन हो गया, ठीक है। और विल शैल हैव टू भी वन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? फ्यूचर में कंपल्सन हो जाएगा। जैसे राम विल हैव टू वेट, राम को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी या सीखनी होगी, ठीक है ना। तो ये समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने 4 यूजेस पढ़ा है। पहला फिर से मैं रिवाइंड कर देता हूँ आप लोगों को। पहला यूज़ था पोजीशन दिखाने के लिए, सेकंड यूज़ था उसका परफेक्ट टेंस के निर्माण में, तीसरा यूज़ था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निर्माण में, चौथा यूज़ था कंपल्सन दिखाने के लिए। और कंपल्सन दिखाने के लिए भी अगर हैज हैव टू भी वन रहेगा तो प्रेजेंट कंपल्सन होगा, पढ़ता है ना है, ठीक है। हैड टू भी वन रहेगा तो पढ़ा यानी पास्ट कंपल्सन, और विल हैव या सेल हैव टू भी वन रहेगा तो पढ़ेगा यानी फ्यूचर में जब कंपल्सन की बात करेंगे तब, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ इसके बेसिक यूजेस थे जो आपने इसको पढ़ा अभी। अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। कुछ गलतियाँ अक्सर जो हमसे हो जाया करती है उसको भी देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए या फिर कभी इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं अपना, तो वहाँ क्या बोलते हैं?
जैसे मैं 2 भाई हूँ, तो आप वहाँ लिखते हैं आई एम 2 ब्रदर्स, ठीक है, ये गलत है। जैसे आप खुद सोचिए, बोलते हैं मेरे पास एक कलम है, क्या लिखते हैं, आई एम आ पेन या आई हैव आ पेन, तो कहेंगे सर ऑब्वियसली हम लिखेंगे आई हैव आ पेन, ठीक है। तो जब आप हैव आ पेन लिखेंगे वहाँ पे, तो सेम उसी कंडीशन में जैसे सीता की 2 बहनें हैं, ठीक है, तो सीता इज 2 सिस्टर्स, कैसा, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो सही क्या होगा, सीता हैज़ 2 सिस्टर्स, क्योंकि यहाँ भी क्या है, उसके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, यानी पोजीशन एक तरह से दिखा रहा है। तो कभी भी ऐसी गलती आप मत करिएगा कि वहाँ बी फॉर्म का यूज़ करिएगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं राम को 2 भाई है, तो राम इज़ 2 ब्रदर्स नहीं बोलेंगे, राम हैज़ 2 ब्रदर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राम हैज़ 2 ब्रदर्स। जैसे आई हैव 3 सिस्टर्स, ऐसा नहीं आई एम 3 सिस्टर, नहीं, आई हैव 3 सिस्टर्स। तो जब भी आपको पोजीशन की बात करेगा रिलेशनशिप में भी, तो वहाँ पे आप लोग हैव यानी हैव फॉर्म का मतलब प्रेजेंट है, सॉरी प्रेजेंट कह रहे हैं, हाँ प्रेजेंट है तो हैव हैज, ठीक है, पास्ट रहेगा तो वहाँ पे हैड का यूज़ करेंगे, सिंगुलर रहेगा तो हैज़ का यूज़ करेंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव का यूज़ करेंगे, कभी भी बी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको समझ लीजिए ध्यान से। जैसे उससे बुखार है, ठीक है, या उससे जुकाम है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। तो उसे है तो सी है तो है जाएगा, तो सी हैज़ फीवर, जुकाम का कोल्ड है ना, सी हैज़ अ कोल्ड, ऐसा यूज़ करिएगा, ठीक है। उससे अच्छा अनुभव है तो सी हैज़ गुड एक्सपीरियंस, है ना। अब यहाँ ही और सी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो होपफुली कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल्स को, क्या क्या है, देखिए ध्यान से। जैसे लिखा है यहाँ पे, उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, क्या लिखा है, उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। सी हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, शी हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तुम्हारे पास एक खूबसूरत घड़ी थी, देखिए, तो यू हैड अ ब्यूटीफुल वॉच, है ना। मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप एट 5 o'clock डेली, कंपल्सन आ गया, प्रेजेंट कंपल्सन, तो हैव टू गेट अप, ठीक है, तो आई हैव टू गेट अप एट 5 o'clock डेली, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे सारा, ये सब कौन से पढ़ा चुके हैं, बस केवल एग्जाम्पल आपको देके समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं आगे फिर। उसे रात भर जागना पड़ा था, ही हैड टू वेक अप होल नाइट, है ना, रात भर जागना पड़ा था। तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है, यू विल हैव टू पे फाइन, है ना, पड़ेगा, फ्यूचर में कंपल्सन दिखा रहा है। उसके पास कार नहीं है, देखिए उसके पास कार है तो सी हैज़ अ कार, उसके पास कार है, अगर अफर्मेटिव में बात करें तो सी हैज़ अ कार। नहीं है का 2 अंग्रेजी, सी हैज़ नॉट गॉट अ कार और सी डज नॉट हैव अ कार, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग ऐसे बना सकते हैं, सी हैज गॉट आ कार। याद करिए जब हम पोजेशन की बात बता रहे थे आपको, तो वहाँ बताए थे कि हैज को आप हैज गॉट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग अफर्मेटिव में हैज़ बराबर हैज़ गॉट लिख सकते हैं, तो वैसे ही तो हम लोग यहाँ भी यूज़ करेंगे ना, तो सी हैज़ नॉट गॉट अ कार या सी डज नॉट हैव अ कार, ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल आपने देखा समझा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हैव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके कई सारे एडवांस कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर हम लोग कोलोकेशन के बारे में भी बात करेंगे कि हैव के साथ क्या क्या कोलोकेटेड वर्ड जो है जो अक्सर फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो उन सब बारे में बात करेंगे, तो देखेंगे हम लोग इसका अगला पार्ट, ठीक है। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, इसका नोट्स बनाइए, है ना, और जितना अधिक से अधिक हो सके इसके अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए ये कंटिन्यूड है आगे फिर, ठीक है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।